नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी पिछले एपिसोड तक हम बालारिष्ट और योगारिष्ट, ये अरिष्ट योगों की बात कर रहे थे, उनका अध्ययन कर रहे थे। अब यदि वो योग कुंडली में बन रहे हों तो उनका अरिष्ट भंग किन योगों के द्वारा होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। विद्वानों ने कहा है कि 4 वर्ष तक बालक की आयु माता के पाप के कारण होती है, 8 वर्ष तक के बालक की मृत्यु पितृपाप के कारण होती है और 12 वर्ष तक के बालक की आयु की मृत्यु 12 वर्ष तक की आयु जिस जातक को होती है, वह अपने पूर्वार्जित पापों के कारण वो इस तरह के योगारिष्ट से ग्रस्त रहता है। परंतु कुछ योग विद्वानों ने बताया है, ज्योतिषीय योग, जिसके द्वारा कुंडली में दिखने वाले जो बालारिष्ट या योगारिष्ट हैं, अरिष्ट योग हैं, उनका भंग होता है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं और उन सूत्रों की ओर ध्यान देते हैं। पहला सूत्र है, यदि पूर्ण चंद्रमा हो अथवा स्वगृही हो अथवा स्वनवांसस्थ हो तथा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अरिष्ट भंग होता है। चंद्रमा की 3 प्रकार की स्थितियां, या तो पूर्ण चंद्रमा हो, पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्णमासी के आसपास का पूर्ण प्रकाश फैलाने वाला चंद्रमा हो, या स्वगृही हो, कर्क राशि में स्थित हो चंद्रमा, या अपने नवांश में हो और कर्क के ही नवांश में स्थित हो। ये 3 में से कोई एक स्थिति अगर होती है तो कुंडली में बनने वाला अरिष्ट योग भंग होता है और वो अरिष्ट कारक नहीं होता। अगला पॉइंट है, यदि पूर्ण चंद्रमा उच्च अथवा स्वगृही हो और उस पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तथा पापग्रह अथवा शत्रु ग्रह की दृष्टि अथवा युति न हो तो अरिष्ट भंग होता है। पूर्ण चंद्रमा अर्थात पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा या तो उच्च राशि में हो अर्थात वृष राशि में स्थित हो, या स्वगृही हो या कर्क राशि में स्थित हो तथा उस पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो वैसे चंद्रमा पर, तथा वैसे चंद्रमा के साथ पापग्रह की युति या दृष्टि नहीं हो, न तो पापग्रह उसके साथ बैठा हो न पापग्रह उसको देख रहा हो, तो अरिष्ट भंग होता है। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध बली होकर केंद्र में स्थित हो तथा चंद्रमा पापग्रह की दृष्टि अथवा योग से रहित हो तो अरिष्ट भंग होता है। 3 में से कोई एक ग्रह, बृहस्पति हो, शुक्र हो या बुध हो, 3 में से कोई एक ग्रह बली होकर के कुंडली में केंद्र में स्थित हो और चंद्रमा पापग्रह की दृष्टि से वंचित हो, उस पर पापग्रह की दृष्टि नहीं हो या पापग्रह की युति भी चंद्रमा के साथ नहीं हो तो अरिष्ट भंग होता है। अगला बिंदु है, बलवान बृहस्पति उच्च राशिगत होकर केंद्रस्थ हो तो अरिष्ट भंग होता है। बलवान बृहस्पति यदि कर्क राशि में स्थित होकर के केंद्र में स्थित हो तो सब प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। यदि लग्नेश बली होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो अरिष्ट भंग होता है। लग्न भाव का स्वामी बली हो और केंद्र में अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो अरिष्ट का भंग होता है। अगला सूत्र है, यदि जन्म के समय कई ग्रह उच्च राशि में स्थित हों तथा शेष स्वगृही हों तो अरिष्ट भंग होता है। जन्मकालिक जो ग्रह हैं कुंडली में, उसमें कई ग्रह का मतलब एक से अधिक ग्रह उच्च के हों और जो बचे हुए ग्रह हैं तो वो अपनी राशि में हो, स्वराशिस्थ हो तो अरिष्टों का भंग होता है। यदि राहु तृतीय, षष्ठ अथवा एकादश स्थान में बैठा हो
और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो अरिष्ट भंग होता है। राहु तृतीय भाव में बैठा हो, षष्ठ भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो और वैसे राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो कुंडली में बनने वाले अरिष्ट योग जो हैं उनका भंग होता है। अगला है यदि मेष अथवा कर्क राशिगत राहु लग्न में बैठा हो तो अरिष्ट भंग होता है। या तो मेष राशि में बैठा हो या कर्क राशि में बैठा हुआ राहु लग्न में हो। मेष राशि या कर्क राशि में स्थित राहु लग्न में बैठा हो तो अरिष्ट भंग होता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों के वर्ग में हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा चंद्रमा में पूर्ण तेज हो अर्थात पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो तो अरिष्ट भंग होता है। चंद्रमा शुभ ग्रहों के वर्ग में हो, षड्वर्गीय कुंडली हम बनाएंगे तो देखेंगे कि सभी शुभ वर्ग में वो चंद्रमा है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा शुभ वर्ग में हो और उससे चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तथा चंद्रमा पूर्ण तेज वाला हो अर्थात पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो तो अरिष्ट का भंग होता है। अगला बिंदु है यदि चंद्र राशि का स्वामी लग्नगत हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अरिष्ट भंग होता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी लग्न में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो अरिष्ट भंग होता है। अगले वीडियो में हम अरिष्ट भंग के योग से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों की ओर ध्यान देंगे और उसका अध्ययन हम करेंगे। नमस्कार।